मेरा छत्तीसगढ़ आना हुआ, यहाँ पर जो हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा है उसने एक कार्यक्रम किया है उसके संबंध में, और उसके साथ ही साथ पार्टी के कुछ जो प्रमुख लोग हैं उनके साथ भी बैठने का कार्यक्रम रखा है, जिसमें चुनाव से संबंधित मुद्दों पर और रणनीति पर चर्चा करेंगे। मित्रों, कल एक बहुत ही नाटकीय अंदाज में श्री राहुल बाबा ने अपनी उपस्थिति देश के सामने दर्ज की और बहुत दिन बाद की। एक नाकाम नौटंकी और पिटी पटकथा, एक ऐसी नाकाम नौटंकी और पिटी पटकथा को लेकर के राहुल बाबा देश के सामने आए थे और ये बताने के लिए आए थे कि उनकी ही सरकार जो कुछ कर रही है उसका राहुल बाबा की कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। ये अपने आप में कई तरह के प्रश्न और कई तरह के गंभीर सवाल देश के लोकतांत्रिक संवैधानिक ढांचे पर खड़ा करता है। आज पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री का पद तो श्री मनमोहन सिंह जी के पास है, लेकिन पावर श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास है। पोस्ट मनमोहन सिंह जी के पास है और पावर सोनिया गांधी और राहुल जी के पास है। यार पूरा देश जानता है, इसमें कहीं किसी तरह का किसी के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब पोस्ट और पावर के बीच में अगर द्वंद्व दिखाने की कोशिश हो और ये बताने की कोशिश हो कि जिस व्यक्ति को हमने ऑन डिप्यूटेशन प्रतिनियुक्ति पर प्रधानमंत्री नियुक्त किया हो उसके डेपुटेशन का समय अब खत्म हो गया और उसके डेपुटेशन का खत्म समय जो है विदाउट रेपुटेशन खत्म हो रहा है, तो ये अपने आप में बहुत हास्यास्पद है और मजाक की बात लगती है। जिस सरकार ने श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उस सरकार के युवराज राहुल बाबा कल ये कहते हुए दिखे कि दागियों को बचाने के लिए जो अध्यादेश लाया गया वो गलत है, उसे फाड़ कर फेंक देना चाहिए। ये अध्यादेश क्या भारतीय जनता पार्टी लेकर आई थी? ये अध्यादेश का कोई विपक्षी पार्टी लेकर आई थी? और आज अगर इनको इस अध्यादेश की इतने दिनों के बाद याद आई, तो जब ये अध्यादेश इनकी सरकार लेकर आई थी, इतने दिनों तक राहुल बाबा की चुप्पी, संसद में जब इस पे चर्चा हो रही थी तो राहुल बाबा का समर्थन, उनकी पूरी पार्टी का समर्थन, और जब पूरे देश में इसके खिलाफ माहौल बना, आक्रोश हुआ और ये लगा कि अब प्रधानमंत्री भी इस अध्यादेश को वापस कर सकते हैं, तो एक नाकाम पटकथा लिखी गई और एक ऐसी पटकथा, और उस पटकथा पर जो कुछ भी नाटकीय घटनाक्रम हुआ वो पूरी तरह से एक फेल शो रहा, फ्लॉप शो, क्योंकि कलाकार अपने आप में पहले ही फ्लॉप हो चुके हैं, पटकथा उसके साथ फ्लॉप हुई।
दरअसल कांग्रेस पार्टी यूज और थ्रो, इस्तेमाल करो और फेंक दो, के इतिहास की एक बहुत ही हिस्ट्री शीटर पार्टी है। ये वो पार्टी है अगर किसी को समर्थन देगी, किसी को केंद्र की सरकार में या किसी और राज्य की सरकार में, तो उसको मझधार में छोड़ करके और डुबो देगी। अगर पावर जो है वो एक परिवार के हाथ से निकल करके किसी और को मजबूरी में दिया जाएगा, तो उसको इतना कमजोर बना के रखो, इतना विवादित बना के रखो, उसकी रेपुटेशन इतनी खराब करके रखो कि वो ना तो देश में उसकी अथॉरिटी रहे और ना दुनिया में। आज प्रधानमंत्री विदेश में है, वो अमेरिका जो विश्व की एक ताकत है उससे बात कर रहे हैं, और हिंदुस्तान में उसी की पार्टी के प्रमुख के द्वारा उन प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के एक अध्यादेश को फाड़ करके फेंकने की बात हो रही है। किस अथॉरिटी के साथ प्रधानमंत्री जी अमेरिका में अमेरिका के राष्ट्रपति से बात करेंगे? और ये अध्यादेश अकेला अध्यादेश नहीं है जो इस सरकार के नाकामियों का नगाड़ा बजा रहा है। इस सरकार के चौतरफा बेशर्मी की कहानी बता रहा है। अगर आपको इतनी चिंता थी करप्शन की, देश के सरोकार की, तो जिस समय कांग्रेस पार्टी कोयले की कालिख से अपना मुंह काला कर रही थी, उस समय भी आपको विरोध करना चाहिए। जिस समय कांग्रेस पार्टी अपने पैरों पर घोटालों के घुंघरू बांध करके नाच रही थी, उस समय भी आपको विरोध करना चाहिए। जिस समय कांग्रेस पार्टी महंगाई की माला पहन करके पूरे देश में तांडव कर रही थी, उस समय भी आपको विरोध करना चाहिए। जब कांग्रेस पार्टी महंगाई की माला, घोटालों के घुंघरू और कोयले की कालिख पहन करके पूरे देश में कोयले की कालिख लगाकर पूरे देश में बेशर्मी के साथ घूम रही थी, तब तो आप कांग्रेस के युवराज बने हुए थे। और आज जब आपको लगता है कि सत्ता का सिंहासन भी हिल रहा है और इस सरकार की छवि भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, तो आप अपने को सरकार से अलग करने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और नाकाम कोशिश। और ऐसी कोशिश की कामयाबी का सेहरा युवराज और महारानी के सर, और नाकामी का ठीकरा मनमोहन सिंह और उनके साथियों के सर। ये जो एक इस तरह का नाटकीय घटनाक्रम है, निश्चित तौर से ये नाटकीय घटनाक्रम देश के लोग अच्छी तरह से समझ भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। इस देश में कितने घोटाले हुए, एक के बाद एक घोटाला। कोयले का घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला, आदर्श का घोटाला, सबमरीन का घोटाला, चॉपर का घोटाला, दामाद का घोटाला, डॉलर का घोटाला। घोटालों के गुरु-घंटाल है ये, और हर घोटाले पर हमारे राहुल बाबा, मौनी बाबा की भूमिका में रहे। राहुल बाबा जो है वो इस पर किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की। टिप्पणी की बात तो दूर, घोटालों के गुरु घंटालों को बचाते रहे, उनके घोटालों पर पर्दा डालते रहे। उसके बाद अभी दागियों के लिए कानून और बागियों के लिए करेंसी का एक निर्णय होता है। जो दागी हैं उनको कैसे बचाया जाए, उसके लिए एक कानून अध्यादेश बना दिया गया, और बागियों के लिए जो इनकी पार्टी और इनके साथी थे वो इनसे बगावत न कर सके, इसके लिए उनको पैकेज दे दिया गया। इसीलिए मैंने कहा दागियों के लिए कानून और बागियों के लिए करेंसी। आज देश जब महंगाई की महामारी से जूझ रहा हो,
आर्थिक आपदा से जूझ रहा हो, ऐसे हालात में इस तरह के निर्णय और उस निर्णय पर हमारे राहुल बाबा, मौनी बाबा की भूमिका निभाएं और उसके बाद पैर फाड़ डालो, चीर डालो, तो ये सारे के सारा जो नाटकीय घटनाक्रम है वो एक चीज को प्रदर्शित करता है कि अभी 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और इन 5 राज्यों के चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस का हाल क्या होने वाला है कांग्रेस को अच्छी तरह मालूम है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस बुरी तरह से पिट रही है और पिटती जाएगी, ये बात कांग्रेस पार्टी और उनके युवराज अच्छी तरह जानते हैं। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का सफाया होगा, ये बात लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो अभी राज्य के जो रिजल्ट आए नहीं है, चुनाव हुए नहीं है, उससे पहले इतनी बौखलाहट और इतनी घबराहट और इतना मानसिक असंतुलन का माहौल, तो जब रात है इतनी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। जब ये लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट आएंगे तब क्या हश्र होगा, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। हमारी तो इनको बिना मांगी यही सलाह होगी कि लोकसभा के चुनाव से पहले अपनी पार्टी के नाम को भी तय कर लें। अभी तो इनकी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, अब उसका नाम कर देना चाहिए इंडियन नौटंकी कांग्रेस। ये बहुत बढ़िया नाम होगा, क्योंकि आप नौटंकी की पटकथाएं लिखिए और नौटंकी के लिए अभी तो आप फेल कलाकार के रूप में साबित हुए हैं, अच्छा कोच वोच रख लीजिए तो आपको जो है वो कला भी आ जाएगी। तो अपनी इंडियन नौटंकी कांग्रेस को आप आगे बढ़ाइएगा। लोकसभा के चुनाव के बाद आपके पास बहुत समय होगा, बहुत फुर्सत होगी, रोज इस तरह की नौटंकी कर सकते हैं आप। दरअसल इस नौटंकी ने जो काम किया है वो सबसे बड़ा काम किया है कि खुद इस नौटंकी के नायक हिट विकेट हो गए हैं। इनकी पूरी की पूरी सरकार तो सेल्फ गोल कर ही रही थी, ये खुद हिट विकेट हुए हैं। इसलिए आज जो है वो देश में एक मैं बड़ा अच्छा इस पे शेयर कहूंगा कि आखिरी मैच में उसने बड़ी होशियारी की, बेहयाई से भरी खूब अदाकारी की। तो आखिरी मैच में भी जो कुछ भी इन्होंने किया उसी में सेल्फ गोल कर गए और हिट विकेट हो गए। तो इसलिए हमारी यही सलाह होगी कि इस तरह के नाटकीय घटनाक्रमों से, इस तरह की नौटंकियों से देश नहीं चलता। 9.5 सालों तक आपकी नाकामियों का पूरे देश में नगाड़ा बजता रहा। 9.5 सालों तक इस देश को उपलब्धि के नाम पर आपने जीरो दिया। आप घोटालों में हीरो और उपलब्धियों में जीरो रहे। और आज आपके पास इन 9.5-10 सालों में जब आप चुनाव के में जाएंगे तो आपको बताने के लिए 10 उपलब्धि और 10 अचीवमेंट नहीं होगा। इसलिए आप कांग्रेस पार्टी और जो हमने कहा कि इंडियन नौटंकी कांग्रेस, उसको जो है वो एक बार फिर सोचना चाहिए कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो हर चीज इनके खिलाफ जा रही है। इनके सारे के सारे नाटकीय घटनाक्रम और इनकी सारे के सारी नौटंकियां लोगों के बीच में एक्सपोज हो रही हैं। और आने वाले दिनों में इसी तरह की अगर बौखलाहट, घबराहट, हताशा और निराशा रही तो और बुरी तरह से ये पिटेंगे। भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, छत्तीसगढ़ एक महत्वपूर्ण राज्य है हमारे लिए। यहाँ पर चुनाव की तैयारियों की प्रक्रिया चल रही है। पार्टी के हर स्तर पर इस बारे में चर्चा कर रही है, बातचीत कर रही है। बूथ स्तर की कमेटियों का गठन हो चुका है और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, श्री नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, आडवाणी जी, सुषमा जी, अरुण जी और अन्य पार्टी के वरिष्ठ नेता चुनाव के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे यहाँ के चुनाव में। और भारतीय जनता पार्टी के सुशासन का ध्वज
मजबूती से एक बार दोबारा ठहरे, इसके लिए आम लोगों से हम अपील करेंगे, आम लोगों के पास हम जाएंगे। मुझे इतना ही कहना है। आप नकवी जी राइट टू रिजेक्ट के ऊपर पूछना है आपसे, तो अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, राइट टू रिजेक्ट और राइट टू रिकॉल एक महत्वपूर्ण सवाल है। हम शुरू से एक बात इस सरकार से कहते रहे कि चुनाव सुधार की प्रक्रिया को आप आगे बढ़ाइए। गोस्वामी कमेटी की रिपोर्ट, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट, लॉ कमीशन की रिपोर्ट और उसके अतिरिक्त हमारी पार्टी की जो चुनाव सुधार से संबंधित समिति बनी है आडवाणी जी के मार्गदर्शन में, जिसका मैं स्वयं संयोजक हूं, हमने भी सरकार को कई सुझाव दिए हैं और सरकार से हमने बार बार मांग की कि आज जरूरी है कि हम चुनाव सुधार की दिशा में आगे बढ़ें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सरकार की प्राथमिकता में न्यूक्लियर डील अमेरिका की रही, सरकार की प्राथमिकता एफडीआई रिटेल रही, सरकार की प्राथमिकता देश के हित न रह करके विदेशों के हित रहे और ये महत्वपूर्ण विषय ठंडे बस्ते में डालकर रखा गया। आज भी हमारी मांग होगी कि आने वाले सत्र में चुनाव सुधार की दिशा में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जो विभिन्न कमेटियों की रिपोर्ट है, उसकी रोशनी में हमें चुनाव सुधार की दिशा में अगले सत्र में बिल लाना चाहिए, कानून बनाना चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है आज की परिस्थितियों में वो स्वागत योग्य है, उसके सभी पहलुओं पर अध्ययन करने की जरूरत है। नकवी जी, जिस तरह से कल ड्रामे के अंदाज में प्रधानमंत्री पद जैसी संस्था जो देश की सर्वोच्च संस्था मानी जाती है तौहीन की है राहुल गांधी ने, आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री को आप अपने पद पर बने रहना चाहिए? देखिए, इस तरह की नाकाम नौटंकी और पिटी पटकथा के आधार पर ये कई बार हो चुका है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी जी जो कुछ कर रहे हैं वो अपनी माता जी के नक्शे कदम पर कर रहे हैं। वो भी जो है वो सारे के सारा जो है इसी तरह का, जहां पर लगा कि सरकार फंस रही है तो एक चिट्ठी भेज देती थी और मनमोहन सिंह जी कहते थे चिट्ठी आई है, पढ़ते थे। अभी भी उन्होंने अमेरिका में भी यही कहा कि राहुल बाबा की चिट्ठी आई है, मौनी बाबा कुछ बोलेंगे इस पे। अब एक चीज, दूसरी जो चीज है वो महत्वपूर्ण है कि आज जो देश के सामने सवाल है वो सवाल कई तरह के खड़े हुए हैं। इन सवालों का जवाब कांग्रेस पार्टी नहीं दे पाई है और आज प्रधानमंत्री जी जो कि हमेशा इस तरह के अपमान को सहते रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये तो उस तरह के प्रधानमंत्री हैं कि सोनिया जी को भी सलाम करेंगे, उनके बच्चों को भी सलाम करेंगे और उनके भी बच्चों को सलाम करेंगे। एक सवाल है कि आप कांग्रेस की नौटंकी की बात कर रहे हैं, पिछले दिनों भाजपा में भी बहुत नौटंकियां सामने आई लगातार, भोपाल के कार्यक्रम तक, थोड़ा सा इस पे भी आप प्रकाश डालिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ है साफ है, खुला है, स्पष्ट है। हमने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में श्री नरेंद्र मोदी को घोषित किया, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है, एकजुट है। हमने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ऑन डेपुटेशन नहीं घोषित किया है, रेपुटेशन के साथ घोषित किया है। वो जांचे परखे खड़े हैं और केवल वो नाम के नहीं, परफॉर्मेंस के आधार पर भी नरेंद्र मोदी जी आज देश की दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ राजनेता के रूप में जाने और पहचाने जाते हैं। एक बहुत अहम सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि बता रहे ये पार्लियामेंट में जो बात कर रहे थे, अभी कितने ऐसे एमपीज हैं, आपने कोई सर्वे कराया है कि जिनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड है या कन्विक्टेड है भाजपा में और एमएलएस की, क्योंकि इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो आपने ऐसा कोई सर्वे करवाया है? हम क्या नीति है? देखिए, पहली बात इसमें सर्वे कराने की जरूरत नहीं है। जब 1999 में 1998-1999 में जब अटल जी की सरकार थी तो सबसे पहली बार चुनाव सुधार की दिशा में हमने पहल की
और वो जो पहल की थी उसमें हमने जो उम्मीदवार होगा उसकी एसेट, उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड और सारी डिटेल उसको देना पड़ता था। याद होगा कि जब उससे पहले चुनाव होता था 1 पेज का नॉमिनेशन पेपर होता था, अब तमाम एफिडेविट देने पड़ते हैं, सारी चीजें होती हैं। इसलिए हमारा ये कहना है कि आज जो भी क्रिमिनल बैकग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं वो उनके नाम है, लेकिन हमें फर्क करना पड़ेगा। बहुत से लोग पॉलिटिकल कारणों से विभिन्न आंदोलनों में, विभिन्न जनहित से जुड़े हुए सवालों को लेकर के जेल जाते हैं, उनके ऊपर मुकदमे लड़ते हैं। हमें उनमें और हीनियस क्राइम में शामिल लोगों में फर्क करना होगा। जी नकवी जी, मेरा एक सवाल पार्टी के द्वारा अध्यादेश का पूर्ण समर्थन किया गया है, तो इसके द्वारा किन मंत्रियों को बचाना चाहते हैं? नहीं, हम अध्यादेश का बिल्कुल समर्थन नहीं किया। हम अध्यादेश का हमारा पूरा विरोध। सूचना के अधिकार के तहत राजनीतिक पार्टियां हों, राजनीतिक जितनी भी पार्टियां हैं वो सूचना के अधिकार के दायरे में हों, क्या बीजेपी इस बात का समर्थन करती है? हम करते हैं, बिल्कुल होना चाहिए। हम सूचना के अधिकार के दायरे में हैं। चुनाव आयोग को हम सारी रिपोर्ट देते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हम सारी रिपोर्ट देते हैं, अपनी वेबसाइट पे हम सारी सूचना देते हैं, जो चाहे हमसे ले सकते हैं। नकवी जी, अभी जब आपने मोदी जी को माइनॉरिटी वोट बैंक आज भी कांग्रेस के पास ज्यादा है, 5 राज्यों के चुनाव में आप जा रहे हैं, मिशन 2014 आपके सामने है, नरेंद्र मोदी को प्रोटेक्ट आपने किया है, क्या स्ट्रेटेजी है आपको इस वोट बैंक को? देखिए, पहली बात तो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के आधार पर हम वोटों को नहीं आते, और न तो माइनॉरिटी को हम वोट बैंक के रूप में देखते हैं। समाज का सभी हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, ये हमारी कोशिश है, ईमानदारी के साथ कोशिश है, और समाज के सभी वर्गों को अपने साथ लेकर चलने पर हमें विश्वास है। यही मोदी जी का भी संकल्प और लक्ष्य है, यही हमारा भी है। और तुष्टीकरण किसी का नहीं, सशक्तिकरण सबका। इसी पर ही मेरा सवाल है, आपने मोदी जी को प्रेजेंट किया है प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पे, लेकिन जिस तरह से वो लगातार टोपियां नहीं पहनते हैं, मुस्लिम समुदाय कहीं ना कहीं बात सामने आती है कि नाराज चल रहे हैं। अभी आपको नहीं लगता जब वो उम्मीदवार के तौर पर सामने आ चुके हैं, उनको टोपी पहनने से गुरेज नहीं करना चाहिए? देखो भैया, टोपी ना पहनना अच्छा है, टोपी पहनाना बुरा है। तो ये जो हमारे सेकुलर लोग हैं ना, ये टोपी पहनते नहीं है, टोपी पहनाते हैं। तो टोपी पहन के पहनाना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। जी, पहनना चाहिए, ऐसा नहीं लगता आपको? जरूरी नहीं है जो टोपी पहनेगा वही जो है वो क्या देश का हित करेगा क्या? नहीं, पहनने में क्या तकलीफ है? कोई जरूरत नहीं है। ये स्टूरियोटाइप जो सेकुलर लोगों का ये स्टूरियोटाइप स्टाइल है, इसने देश को बहुत बर्बाद किया है। ये जिस अध्यादेश के बारे में आप लोग कल से चिल्ला रहे हैं, उस अध्यादेश को लेकर के राहुल गांधी ने आवाज उठाई, तब आप लोग जागे। इसके पहले केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा ने इसका विरोध किया था, जिस पर राज बब्बर ने भी प्रतिक्रिया दी थी कि उनका ये नैतिक रूप से ये सही है। तब आप लोग क्यों नहीं कुछ बात करें? देखिए, आपको याद होगा कि श्री आडवाणी जी, श्रीमती सुषमा स्वराज जी, श्री अरुण जेटली जी राष्ट्रपति जी से मिलने गए इसी अध्यादेश को लेकर, और उन्होंने मांग की। उससे पहले भी हमने बयान दिया था, उसके साथ हम राष्ट्रपति जी के पास भी गए और हमने मांग की थी कि ये अध्यादेश असंवैधानिक है, अनैतिक है और गैर कानूनी है। इस अध्यादेश को राष्ट्रपति जी से रिक्वेस्ट की थी कि आप इसको हस्ताक्षर मत करिए, वापस कर दीजिए। एक चीज। दूसरी चीज कि कांग्रेस पार्टी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है और आज कह रही है कि हम राहुल बाबा के साथ हैं, तो ठीक राहुल बाबा के इस नाटकीय मंचन से लगभग 5 मिनट पहले, जहां पर ये नाटकीय मंचन राहुल बाबा कर रहे थे, उसके 10 कदम पर सूचना प्रसारण मंत्री जी इस अध्यादेश की वैधानिकता के बारे में बता रहे थे, नैतिकता के बारे में बता रहे थे, कानूनी पहलुओं के बारे में बता रहे थे। तो कह रहे थे कितना जरूरी है। पूरी की पूरी पार्टी का कुनबा, कांग्रेस के करप्शन का कुनबा एकजुट था कि अध्यादेश बिल्कुल सही है, बीजेपी बिल्कुल गलत कर रही है। उसके बाद राहुल बाबा एकदम से प्रकट होते हैं और एक नाटकीय मंचन के साथ किसी दूसरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मंच पर आते हैं और एक नाकाम नौटंकी और एक पिटी पटकथा के साथ लोगों को कहते हैं कि साहब इसको फाड़ के फेंक देना चाहिए।
अरे ये फाड़ो पाटो इसको करने की जरूरत ही नहीं है। अरे आप अपने मनमोहन सिंह जी अपनी मम्मी के घर से निकलते, राहुल बाबा मम्मी के घर से निकलते मनमोहन सिंह के घर चले जाते, इसको फाड़ने पीटने की जरूरत ही नहीं थी। इतना पैदल जाना था आपको, पैदल ना जाते, गाड़ी से चले जाते, मम्मी के घर से निकलते और मनमोहन बाबा के पास पहुंच जाते, कहते भैया इसको खत्म करो। ये सब क्या नाटक करने की जरूरत थी? मेरा एक सवाल था, तुलसी प्रजापति वाले प्रकरण पर भाजपा के कुछ नेताओं को सीबीआई ने जो तलब किया है उसको आप किस रूप में लेते हैं और ये पार्टी का इस मामले में क्या स्टैंड रहेगा? जो भी है कानून अपना काम कर रहा है, जो भी जांच हो रही है हम जांच में सहयोग करेंगे, इसमें किसी तरह का राजनीतिक पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी को आने कुछ ही दिनों में अपने सहयोगियों का टोटा पड़ जाएगा। धीरे धीरे उनके सहयोगी उनसे अलग होते जाएंगे। इस तरह के नाकाम नाटक और पिटी पटकथा से सहयोगी रुकने वाले नहीं है। हाँ, एक सहयोगी रुकेगा, वो भी चुनाव के रिजल्ट से पहले तक रहेगा। वो रहेगा सीबीआई। सारे सहयोगियों का पलायन धीरे धीरे शुरू होगा। नकवी जी, जो भी नौटंकी हुई है, जो भी किया हुआ हो राहुल गांधी ने, लेकिन क्या आप ये बात मानते हैं कि राहुल गांधी ने ये सही किया या फिर गलत किया? इसके खिलाफ आवाज उठाते। भैया, इसके लिए आवाज उठाने के लिए इतना नाटक करने की क्या आवश्यकता थी? अरे अपनी मम्मी के घर से निकल के मनमोहन सिंह जी के घर जाते, वहां सारे मंत्रियों को बुला लेते। किस मंत्री की इतनी हिम्मत है? अच्छा आप देखिए, उसी मंत्रिमंडल के लोग जिन्होंने कि इस अध्यादेश को साइन किया है, उसी मंत्रिमंडल के लोगों के सुर बदल गए। और यहाँ तो देश में सुर बदले, विदेश में मनमोहन सिंह जी के भी सुर बदल गए कि राहुल बाबा का मोहनी बाबा को पत्र मिल गया है और उसका जो है वो हम आते ही मंत्रिमंडल की बैठक करेंगे। उन कांग्रेसियों के सुर बदल गए जो कांग्रेसी पानी पी पी करके बीजेपी को गाली दे रहे थे कि वो अध्यादेश का विरोध क्यों कर रही है, दागियों को क्यों नहीं बचाने दे रही है। मनमोहन सिंह जी आज पाकिस्तान के नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और भारत में जिस प्रकार से राजनीति हो रही है, तो मनमोहन सिंह को इस्तीफा देना चाहिए। देखिए वो किस लिए मुलाकात करना चाहते हैं? एक ऐसे देश से वो मुलाकात करने की बात कर रहे हैं जो देश की आतंकवाद की फैक्ट्री बना हुआ है, जहां हर दिन आतंकवादियों का प्रोटेक्शन हो रहा है, जन्म दिया जा रहा है। और मेरी समझ से, हमारी पार्टी की दृष्टि से ना तो मौका है ना दस्तूर है कि ऐसे हालात में हमारे प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान से किसी तरह की बात करें। हाँ, बात करना है अगर, तो फिर उसी की भाषा में बात करना होगा। और थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, आपके सरकार का समय भी जा रहा है। पाकिस्तान से बात तो होगी, हम ये नहीं कहते कि बात नहीं होगी, बात हम भी करेंगे, लेकिन बात हम उसी की भाषा में करेंगे जिस भाषा को पाकिस्तान समझ सकता है। एक लास्ट क्वेश्चन, नीतीश कुमार जी के बारे में पूछना है आपसे कि अब गठबंधन में एक बहुत बड़े नेता थे वो, अब तो पार्टी में नहीं रहे वो एक तरह से। अब आपने क्या कॉम्बिनेशन या कैलकुलेशन अभी कर रहे हैं आप लोकसभा के लिए कि आपको किस पार्टी का ऐसा सहयोग मिल सके जिससे आप आगे बढ़ सकें? चुनाव से पहले और चुनाव के बाद बड़ी संख्या में सहयोगी हमारे साथ आएंगे, लोकसभा के चुनाव से पहले और बाद। और कई कांग्रेस से जुड़े हुए सहयोगी और कांग्रेस से जुड़े हुए कई अच्छे लोग भी कांग्रेस के करप्शन के इस जहाज को छोड़ करके बाहर आने वाले। आपकी बातचीत चल रही है ऐसी किसी चाइना जो है, बातचीत के थोड़ी होगा आपको नकवी जी, आपकी छत्तीसगढ़ में अहम बैठकें भी होंगी चुनाव के संबंध में, तो अल्पसंख्यक मोर्चा के लिए भी कुछ सीटें रिजर्व करने की मांग करेंगे क्या? हम पार्टी से सभी जगहों पे इस बारे में बात कर रहे हैं और धर्म, जाति और इसके आधार पर हम सीटों का और टिकटों का वितरण नहीं करते। जहाँ पर
जीतने वाले कैंडिडेट अच्छे कैंडिडेट होंगे, उनके बारे में कोई छत्तीसगढ़ में कुछ तय किया है कि आप लोगों ने कितनी सीटें अभी तो चर्चा चल रही है। जैसा कि आप लोगों ने बीजेपी सभी सीटों में लड़ेगी। सर चाइना इस प्रकार से बीजेपी सभी सीटों में चुनाव के मैदान में है। आप लोगों ने मोदी जी के लिए कहा था कि उनको गिफ्ट देंगे, बहुत सारे आपके मेंबर बनेंगे, या छत्तीसगढ़ के लिए कोई टारगेट दिया है इनको? देखिए पहली बात तो एक बात जान लीजिए, ये टोपी बुर्का ये सारी चीजें जो है ये हमारे के मोर्चे कहते हैं, जो उन्होंने भी सर्कुलर भी जारी किया, जो लोग इस तरह के टोपी बुर्का के स्टूडियोटाइप जो है वो काम में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास कोई काम है नहीं, हमारे दिग्विजय सिंह भाई के पास तो और कोई काम नहीं है। उन्होंने तो टोपी और बुर्के की दुकान खोल रखी है, और दुकान जहाँ उनकी नहीं चल रही है दूसरे दुकानदार से वो कांटेक्ट रखते हैं कि भैया तुम्हारी दुकान से कितनी टोपी बिकी, कितने बुर्के बिके, जरा हमको हिसाब दे देना। अब वो टोपी बुर्के जो है वो किसकी रैली में गए और किसके रैले में गए वो भी जरा बता देना। तो अच्छा काम है उनके पास, वैसे कोई काम अभी है नहीं तो यही काम करें, अच्छी बात है। नकवी जी, आपने कांग्रेस आदिवासी मुख्यमंत्री का मुद्दा उठा रही है और भाजपा के अंदर भी शुरुआत है कि आदिवासी मुख्यमंत्री का मुद्दा है, आप क्या मानते हैं छत्तीसगढ़ में? हमारे मुख्यमंत्री तो महाआदिवासी है, जो देश जो क्षेत्र के और प्रदेश के सभी लोगों का विकास, आदिवासियों का भी विकास, समाज के सभी वर्गों का विकास एक नजर से करने के पर विश्वास करे, पिछड़े समाज के आखिरी व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचे, इसके लिए काम करे, उससे ज्यादा कोई अच्छा। नकवी एक सवाल था, मुजफ्फरनगर में जो हिंसा हुई है, हिंसा में क्या भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, वहाँ तमाम बड़े राजनीतिक पार्टी दलों के नेताओं के नाम हैं, क्या कहेंगे? देखिए पहली बात तो जो मुजफ्फरनगर में हिंसा हुई वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा अफसोस की बात है कि मैंने एक शब्द कहा था कि सांप्रदायिक दंगों की जमीन पर सेकुलर टूरिज्म, धर्मनिरपेक्ष पर्यटन का काम हो रहा है। जैसे ही ये हुआ वैसे ही जो है वो श्री मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, उनके बच्चे कच्चे सब इकट्ठा जो है चंगू मंगू सब देखा, पूरी लाइन लगा करके वहाँ धार्मिक पर्यटन में चल दिए थे, तो धर्मनिरपेक्ष पर्यटन में, और पर्यटन करके लौट के आए। लौट के आने के बाद पता लगा कि उन दंगों में उन्हीं सरकार का हाथ था, जो सरकार जिस सरकार को की है, जो सरकार इनकी संकट मोचक है, जो पार्टी इनकी संकट मोचक है, कुछ नहीं किया। आपके भी लोगों के ऊपर आ चाहिए, जिस पे भी आई आप कार्रवाई करिए, लेकिन राजनीतिक पूर्वाग्रह से सिलेक्टिव कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नकवी जी, आप प्रधानमंत्री जी को लगातार मौनी बाबा बोलते हैं, और है जो वहाँ जो हिंसा हुई है उसमें कहीं न कहीं लगता सारे राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हुए नजर आते हैं, आपकी भी पार्टी उनको। देखिए भैया, मैंने मौनी बाबा प्रधानमंत्री जी को बोला जी, राहुल गांधी को बाबा बोला, बबुआ बोल को कहिए तो, अब और क्या बबुआ जैसी हरकतें हो रही, इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। जी, आपने प्रधानमंत्री जी को लगातार आप कहते हैं कि काफी चुप रहते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह के बारे में आप कहते हैं कि कुछ ज्यादा ही बोलते हैं, तो आखिर संतुलन कैसे बन पाएगा? और दिग्विजय सिंह जी के बारे में आप क्या कहेंगे? वो खुद ही संतुलन सबके हिसाब से इकट्ठे बोल जाते हैं ना, वो सारा काम कर देते हैं, हमारा भी काम कर देते हैं, कांग्रेस का भी कर देते हैं, सबका सवाल करते हैं। एक सवाल आपके में, सीबीआई उनको अलग होने देगी जिनके बारे में आप कह रहे हैं? किसको? जो दल जो टूटेंगे अलग होंगे, ये उम्मीद आपको है? सीबीआई क्या उनको अलग होने देगी? देखो ऐसा है कि डूबते जहाज के साथ कोई नहीं जाता, और भ्रष्टाचार के डूबते जहाज को कागज की नाव से बचाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी अगर करने का चाहती है तो उससे भी बचा नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।